नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द जीके गुरु में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज के वीडियो का टॉपिक है पृथ्वी, जहां पे जीवन है, जहां पे हम और आप रहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव हो सका है। तो आज का वीडियो सिर्फ पृथ्वी के बारे में है। तो पृथ्वी से कुछ रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। पृथ्वी, द अर्थ। देखिए, पहला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी है, अर्थात 23.5 डिग्री झुकी है। सेकंड पॉइंट, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, जी हां, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। अगला पॉइंट, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान जो है वो है 5वां। अगला पॉइंट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। जो पृथ्वी है उसका व्यास जो है, विषुवतीय व्यास, वो 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। अगला पॉइंट, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। जो पृथ्वी है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में ये पूरा करती है। अगला पॉइंट, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। यह है, इसका आंसर होगा घूर्णन गति से दिन और रात होता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। इसका आंसर है परिक्रमण। अगला पॉइंट, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। इसका आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। अगला पॉइंट, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है सौरवर्ष। मतलब पृथ्वी जो सूर्य की एक परिक्रमा करती है उसमें जो वक्त लगता है उसको हम सौरवर्ष कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा 6 घंटे। अगला पॉइंट, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र ग्रह के समान है। अगला पॉइंट, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण उसका रंग नीला दिखता है। तो यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा पानी की उपस्थिति के कारण। अगला पॉइंट, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला पॉइंट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। अगला पॉइंट, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सेलेनोलॉजी। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। जो चंद्रमा पे धूल का मैदान है उसको शांति सागर के नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा शांति सागर। अगला पॉइंट, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो जीवाश्म ग्रह जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है। इसका आंसर होगा चंद्रमा। अगला पॉइंट,
चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो जो चंद्रमा है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। इसका आंसर होगा सूर्य। अगला पॉइंट, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? जो समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं उसकी वजह अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो जो चंद्रमा में चट्टान पाए जाते हैं उसमें टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक है, मतलब जो टाइटेनियम धातु होती है उसकी मात्रा सबसे अधिक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टाइटेनियम। अगला पॉइंट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। अगला पॉइंट, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो इसका आंसर होगा 27 दिन 8 घंटे। अगला पॉइंट, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर है लिबिनिट्ज पर्वत। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? इसका आंसर है 21 जुलाई 1969 में। अगला पॉइंट, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए? उसका नाम है अपोलो 11। अगला पॉइंट, प्रकाश चक्र क्या है? इसका आंसर है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? जो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। अगला पॉइंट, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम दीर्घवृत्तीय। अगला पॉइंट, एप्साइड रेखा क्या है? इसका आंसर है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट, उपसौरिक क्या है? इसका आंसर है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। तो 3 जनवरी एक ऐसा दिनांक है जहां पे सूर्य और पृथ्वी की दूरी काफी कम हो जाती है और उसी को बोला जाता है उपसौरिक। अगला पॉइंट, अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी से सूर्य कुछ दूरी पर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अगला पॉइंट, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? इसका आंसर है विषुवत रेखा को। अगला पॉइंट, देशांतर क्या है? इसका आंसर है यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। अगला पॉइंट, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? इसका आंसर होगा देशांतर। अगला पॉइंट, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा गोरे। अगला पॉइंट, सूर्य ग्रहण क्या है? देखिए सूर्य ग्रहण आए दिन आप सुनते हो कि लग रहा है, ये होता क्या है? तो सूर्य ग्रहण है क्या, चलिए बताते हैं आपको हम। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला पॉइंट, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है।
अगला पॉइंट, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण भी आप सुने होंगे, तो चलिए देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला पॉइंट, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा की रात होती है, और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। अगला पॉइंट, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका आंसर है, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? इसका आंसर है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।